हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज की कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेल इंडिया की तरफ से यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है और ये जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत दिनों के बाद परमानेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और यहाँ पे हम पूरा क्लारिफिकेशन कर देंगे कि एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शंस का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें तो ये जो है बेल इंडिया कंपनी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करती है और ये एक नवरत्ना कंपनी है। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट 8/10/2025 को जारी कर दिया गया है। और ये जो जॉब रहेगी ये आपका हैदराबाद लोकेशन में रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैदराबाद यूनिट के लिए ये जो है वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्लियरली लिख दिया गया है डिस्ट्रिक्ट ऑन परमानेंट बेसिस। ठीक है, तो परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और ये बता दें पहले कि यहाँ पर डिप्लोमा और आईटीआई के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल्स होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल बटन दबा दीजिए जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। इसका पीडीएफ चाहिए, यानी जो बता रहे हैं ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए ये देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पे स्केल सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। पहला जो पोजीशन है पोस्ट का नाम है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, ईएटी का पोस्ट रहेगा। यहाँ पर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो कौन से डिसिप्लिन में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसी ब्रांच में यदि आपने डिप्लोमा करा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल्स हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई? 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बाकी कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन देख सकते हैं, जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1। उसी तरह से मैकेनिकल के लिए 8 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, WG7 का ग्रेड रहेगा और CP6 का यहाँ पर रहने वाला है। और पे स्केल देख सकते हैं, इससे इस स्लैब के बीच जो है आपका पे स्केल रहेगा। तो सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, इसमें कोई जो है आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। एडमिसिबल अलावेंस, ठीक है, तो इसके अलावा कई सारे अलावेंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। परमानेंट जॉब है तो अलावेंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। टेक्नीशियन सी यहाँ पर जो है इसकी वैकेंसी देखिए, इसमें भी टोटल यदि आप काउंट करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है? 4 और 7 11, 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। फीटर के लिए 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 7 है, मैशिनिस्ट के लिए जो है मैशिनिस्ट के लिए 2 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 है। यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला गया है कि SSLC प्लस ITI 1 ईयर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। या तो ऊपर वाला क्राइटेरिया यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो एलिजिबल है, या फिर नीचे वाला में से भी, दोनों में से कोई एक कर रहे हैं तो एलिजिबल है। SSLC प्लस 3 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप भी कर रखा है तो आप एलिजिबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर SSLC ITI और 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप किया है। ठीक है, ITI किया है तो 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप चाहिए और ITI नहीं किया है ना तो 3 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप चाहिए। बाकी आप समझ गए होंगे। ग्रेड पे जो यहाँ पे देख सकते हैं WG4 का है और CP5 का। ठीक है, बाकी यहाँ सैलरी स्लेब के बारे में बताया गया। यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट EAT विल बी अंडरगो ट्रेनिंग फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, तो आपकी 6 महीने की शुरुआत में ट्रेनिंग होगी और जिसमें स्टाइपेंड के बेसिस पर आपको 34,000 पर मंथ पे बेसिस पे मिलेगा। और जैसे ही आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, जो ऊपर स्लैब बताया गया था सैलरी का, उसी बेसिस पर। यहाँ पर रिजर्वेशन भी आपको मिल जाएगा, पर्टिकुलर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो। एज लिमिट यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं 28 रखा गया है फॉर द EAT पोस्ट। एंड टेक्नीशियन के लिए भी एज लिमिट जो है 28 ईयर्स रखा गया है। बाकी आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो OBC से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो 3 ईयर्स का, और SC/ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 ईयर्स का। बाकी PWBD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। 40% आपका डिजेबिलिटी होना चाहिए, इससे कम है तो फिर आपको कंसिडरेशन मतलब इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये बात करें रिजर्वेशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पर्टिकुलर आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा और EWS सर्टिफिकेट इशूड फॉर द इस करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अप्लाई करते समय।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से यही चीज़ें बताई गई। डिप्लोमा के पास आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी यदि इन सभी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स भी चल जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा इनिशियल जो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। टेक्नीशियन सी की बात करें तो यहाँ पर फिर से ये सारी चीज़ें बताई गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। तो आप यदि इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप टेक्नीशियन सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, ठीक है। बाकी ऊपर वाला जो ईएटी का पोस्ट है ना, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल्स हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो सीबीटी होगा, और इसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। कोई भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। क्या रहेगा क्वेश्चंस, तो 150 नंबर्स का आपके पास जो है पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का। जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स से होंगे, जिसका सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। पार्ट 2 में टेक्निकल एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा, ये जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। नीचे आप देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है। पार्ट 1 में देखिए, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 35% ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और SC/ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और उसी तरह पार्ट 2 के लिए भी यहाँ पर बताया गया। The list of the candidates who have been provisionally shortlisted based on the computer-based test will be available on the वेल वेबसाइट, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग चेक करते रहेंगे। बाकी अपडेट के लिए सीबीटी जो होगा वो नवंबर के महीने में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो पे अलावेंस के बारे में बताया गया है, क्या क्या मिलेगा। डियरेंस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, ठीक है। परक्विजिट एट रेट ऑफ 30% ऑन एनुअल बेसिक पे। एप्लीकेशन फी जो है 500 प्लस 18% जीएसटी, तो 590 रुपये आपको पे करना होगा। और पे करने के लिए ये रहा लिंक, यहाँ पर जाएंगे और आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से पे कर पाएंगे, और ये फी नॉन रिफंडेबल होगा। कैसे करना है अप्लाई, तो ये रहा ऑफिशियल लिंक, यहाँ पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी भी अपलोड करना पड़ेगा, या फिर डीबी के टाइम में भी आप दिखा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी अपडेट थी, और इसके बारे में पूरी जो है यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है कि कितने जो है आपके पास मार्क्स होना चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल्स हैं, और कौन से फाइनेंशियल ईयर्स का आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ हमने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।